हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी की एनसीईआरटी की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप एक एक क्वेश्चन का पहले अपने आप क्वेश्चन का उत्तर आप जांचेंगे कि आपके उत्तर क्या हैं। इससे आपकी भी तैयारी होगी। चलिए समय खराब ना चलते करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। प्रश्न नंबर 1 है, भारत के किस दिशा में उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में बारिश होती है? आपसे क्या पूछा गया है, किस दिशा में होती है और उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा, ठंड में बारिश होती है। देखिए, ठंड में बारिश कहां होती है? दक्षिण के एरिया में। कहां पर होती है? दक्षिण में। एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा आप ध्यान से देखकर चलें कि पूछ क्या रहा है और सवाल का आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली से अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? अब दिल्ली से जो अधिक वार्षिक तापांतर है, मतलब वर्षा का जो ताप का अंतर है वो दिल्ली में अधिक है, इसका क्या कारण है? ये यहाँ अल्प वर्षा होती है, ये कारण है। कर्क रेखा के पास है, ये कारण है। मरुस्थल से निकटता है, ये कारण है। या समुद्र से अधिक दूर है। तो देखिए, हमारे यहाँ क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु मानसूनी प्रदेश का भारत है, तो आपको पता है क्योंकि भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है समुद्रों से आने वाली हवाओं का। मौसम में जो परिवर्तन है वो यहाँ की विशेषता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्र से इसकी दूरी अधिक है, इसलिए यहाँ पर तापांतर में भी अंतर पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के कोरामंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा है और वो कौन से महीने में होती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि कोरामंडल जो तट है वो है कौन सा। ठीक है ना। ये जो हमारा ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। तो ये जो पूरब का तट है, इसी को हम कहते हैं कोरामंडल तट। कोरोमंडल तट, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि भारत के कोरोमंडल तट पर बारिश होती कब है? तो ये होती है अक्टूबर और नवंबर के महीने में। देखिए, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तट है ये कोंकण तट कहलाता है, कोंकण तट। और गोवा से लेकर और कन्याकुमारी तक मालाबार तट कहलाता है। ठीक है ना, मालाबार तट। और ये पूरा कोरामंडल तट, और कोरामंडल तट पर कब होती है बारिश? अक्टूबर और नवंबर में। ये आप याद रखना, बार बार परीक्षाओं में आजकल यही आता है, पूर्व का ज्यादा पूछ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकाल वर्षा का क्या कारण है? जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकाल वर्षा का क्या कारण है? अब देखिए, ये बात आप याद रख लें, शीतकाल में जब भी बारिश होगी ठंड में होता क्या है कि देखिए, मैं भारत का नीचे का हिस्सा ही बना, क्योंकि बादल जो जब भी आते हैं यहाँ से इधर की साइड से आते हैं। ये हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है ना। अच्छा, जो दूसरी साइड है वो हमारा हो गया अरब सागर। ठीक। अब यहां से भारत की ज्यादातर बारिश अरब सागर से होती है। इसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि ये हिस्सा दक्षिण है और ये हिस्सा पश्चिम है। इसको यहां से आने वाले जो बादल है उस बादल को हम क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब शीतकाल में वर्षा का कारण क्या है? सर्दियों में जो बारिश होती है वो यहां से नहीं होती, वो होती है हिमालय की साइड से, ऊपर की साइड से बारिश होती है। और उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कारण है? पश्चिमी विक्षोभ। लेकिन ये जो बारिश है ये हमारा अरावली पर्वत से ऐसे घूम जाती है उड़ीसा और चेन्नई की साइड। और ये यहाँ की जो बारिश है इधर वाली, पंजाब वाली और राजस्थान वाली, ये जो बारिश है ये आती है अरब सागर की साइड से। तो कुल मिलाकर सब बातों का रिजल्ट एक निकलता है कि हमारे यहाँ जो बारिश हो रही है, ये बारिश हमारे यहाँ हो रही है, आपका बी आंसर हो जाएगा करेक्ट, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। मतलब हवाओं पर एक दबाव बनता है जिसके कारण मानसून अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शीत ऋतु की बात चल रही है, शीत ऋतु में भारत। देखिए, फिर क्वेश्चन ये आ गया, जाड़े में भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा मैंने अभी अभी आपको बताया था, उड़ीसा में होती है। कहां पर होती है? जाड़े के वर्षा में वर्षा उड़ीसा। और वो भी अगर आपसे दिशा पूछे तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से बारिश आती है, हिमालय के ऊपर से। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? हाथी पाया जाता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। कहां पर? ए इज द राइट आंसर, इसका ए उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय वनों में से किसमें बाघ विलीन हो गए हैं? मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें अब बाघ नहीं है? बाघ विलीन हो गए हैं। बाघ का मतलब है कि जहां पर टाइगर अब नहीं है। तो ये है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि यहां पर बाघों का शिकार किया गया था और बहुत कम बचे थे, उनको फिर इधर उधर सरकार ने इधर उधर भेज दिया है, ठिकाने लगा दिया वहां के मौसम के हिसाब से, वरना बचे हुए भी खत्म हो जाते। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? आपको बताना है बस्तर में से कौन सा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में स्थित है? बांधवगढ़, दांडेली अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती।
देखिए बस्तर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं आगे आगे भी आपसे पूछूंगा, आप इनको ध्यान से पढ़ें। इनके कुछ बचे हुए पार्ट आपको आगे मिलेंगे अभी। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, और ये भारत का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रणथंभौर, है ना। देखिए पहली बात तो ये है, रण में कौन धाड़ेगा? रण में शेर धाड़ेगा, बब्बर शेर। और रणथंभौर है कहां पर? राजस्थान में, भरतपुर। तो ये आपका राजस्थान में। आपसे दो सवाल पूछ लिए, एक तो भारत के किस प्रदेश में और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर प्रसिद्ध है किसके लिए? बब्बर शेर के लिए। और कहां पर है? राजस्थान में। तो इसका सी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का पक्षी विहार कहां स्थित है? देखिए सरिस्का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। सरिस्का बार बार पेपर में पूछा जाता है, सरिस्का पक्षी विहार कहां पर है? तो ये है हमारा राजस्थान में। कहां पर है? राजस्थान में। इससे जुड़ी हुई कुछ घटनाएं हैं जो आगे आपको परीक्षा में अभी देखने के लिए मिलेंगी क्वेश्चंस में। दाची ग्राम या दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? देखिए दाची गांव वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पर चीता के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा कहां पर है? पहले आता था, अब तो शायद चपरासी के एग्जाम में भी ये सवाल ना पूछे, बहुत, क्योंकि बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन ये कॉमन हुआ करता था, लेकिन इसमें दो बात पूछ लिए इसलिए इसको मोस्ट बना दिया गया है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, और दूसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो आप इस पर अरुणाचल प्रदेश और असम, सी आंसर हो जाएगा। कभी कभी दो राज्यों के नाम एक एक साथ पूछ लेते हैं और परीक्षा को टफ बना दिया जाता है। देखिए तितली के बारे में, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर जाता है? तो ये इसको कहा जाता है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलोर में, कर्नाटका। बन्नरघट्टा, देखिए आप इसको ऐसे याद करें, तितली उड़ेगी बन्नरघट्टा पर, तितली उड़ेगी घाट पे, घट्टा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? घाना पक्षी अभ्यारण्य आपसे पूछा गया है कि घाना पक्षी, देखिए ये एक पक्षी विहार है, ठीक है। घाना पक्षी विहार कहां पर है? केरल में है, राजस्थान में है, असम में है, या मणिपुर में है? तो ये आपका हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे, एक सींग वाला गैंडा कहां पर है भाई? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल याद कर लें आप इसको। तो गिर के शेरों को रखे जाने के लिए राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया, वो क्या है? देखिए गिर के शेरों को रखा गया है पालपुर क्रूनो में, ठीक है ना। और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आपसे शेर नहीं रखे गए, तो आपने यहां भेज दिए। और जगह कौन सी है? देख लो, पालपुर क्रूनो, ठीक है। अगला है, भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में से 4 यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिए, लेकिन 4 में से एक ऐसा है जो नहीं शामिल किया है। देखो मन्नार की खाड़ी भी है, नंदा देवी भी है, कंचनजंगा भी है, सॉरी सुंदरवन भी है, लेकिन कंचनजंगा विश्व विरासत सूची में नहीं है। तो बी आंसर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो कंचनजंगा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। देखिए स्लिप कौन होगा? स्लिप वो होगा जो सैंडल पहन के चलता हो। अब सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव उद्यान, मंजीरा, लेकिन इंदिरा गांधी थी, एक ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स है, मानव है, तो मानव सैंडल पहनेगा। तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है टॉप स्लिप कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? टॉप स्लिप अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबको पता है भारत में प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पर इंपोर्टेंट है कहां पर है? यह है नैनीताल उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में, आप इसको याद रखें। क्वेश्चन जितना कॉमन होता है ना उतना इंपोर्टेंट भी होता है, ये भी याद रखा करें। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? वो ये हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर है, ये बात करेक्ट है। केवला देव, देख साइबेरियन सारस होता है जो लगभग 25,000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत में आता है, राजस्थान में केवला देव, ये भी सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये भी सही है। अब आप बताओ, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में है, तो क्या हाथी तो घूमेंगे नहीं जम्मू कश्मीर में? चीतों के लिए फेमस है दाची ग्राम।
ठीक है ना। तो लेकिन ये यहाँ पर गलत हो गया हाथी, तो ये इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दाचीग्राम, ठीक है ना। इसको कुछ किताबों में दाचीगाम भी लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पर संकलन किया गया। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है? देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात। मैंने आपको अभी आपको बताया था, गिर से कुछ शेरों को मुलायम सिंह जी की सरकार के समय यूपी में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार राजस्थान किस जिले में है? घाना पक्षी विहार, ठीक है, मैंने आपको बताया था घाना पक्षी विहार एक पक्षी विहार है। ऊपर ये क्वेश्चन अभी अभी आ चुका है, लेकिन इस बार ये क्या करा है, राजस्थान के कुछ जिले दे दिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में है घाना पक्षी विहार। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? नंदा देवी के नाम से आप समझ गए होंगे इसको। उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए फेमस है? जंगली हाथी, देखिए जंगली हाथी कहां घूमेंगे? चंद्रप्रभा तो यूपी है, यूपी में तो घूमेंगे नहीं। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ये आपका असम में भाभी नहीं है। बांदीपुर ये है आपका पेरियार। कहां पर है? पेरियार केरल में। तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। दूसरा, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां है? देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कान्हा किसली ये है मांडला मध्य प्रदेश। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखें, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल हीरे की तरह याद करें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट संकलन किया गया है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस का। यहाँ पर आपको संकलन दे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अभी मैंने आपको बताया था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। सवाल, पिछली बार कान्हा किसली इसका पूरा नाम लिखा हुआ था, इस बार खाली कान्हा लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मैं आपको बता चुका हूं, उत्तराखंड में जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए सवालों को बार बार घुमा घुमा के पूछने का उद्देश्य यही है कि घुमा घुमा कर सवाल आते हैं पेपर में। सरिस्का और रणथंभौर दोनों किस विशेष प्राणी के लिए जाने जाते हैं? सरिस्का और रणथंभौर, देखिए रण में शेर दहाड़ेगा, मैंने आपको बताया था पहले, रण में शेर दहाड़ेगा एशियाई शेर के लिए। सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, नाम दफा, है ना, नाम दफा, ये यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, खाली ये है नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणा एक नाम है। अरुणा क्या है? अरुणा एक नाम है, तो आप इससे याद रखना कि नाम जिसमें लिखा हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता? देखिए कान्हा किस लिए आता है मध्य प्रदेश में, जिम कार्बेट भी आता है, रणथंभौर तो एशियाई शेरों के लिए है ही फेमस, बांधवगढ़ नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये अपना टाइगर प्रोजेक्ट में नहीं आता। भारत में 50 टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर शेरों को चीतों को रखा गया है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए एक प्राकृतिक आवास है? ये यूपी टेट सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए राजाजी किस पर बैठेंगे? राजाजी एशियाई शेर पर बैठेंगे, बंगाल टाइगर पर, एक सींग वाले गैंडे पर, या हाथी पर? तो राजाजी बैठते हैं हाथी पर। इसका उत्तर हो जाएगा क्या? ए, जंगली हाथी। ये याद करने का तरीका है, कभी ये सोचो कि ऐसा क्यों बताया गया है। केवला देव घाना पक्षी विहार कहां पर है? केवला देव घाना पक्षी विहार, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बताया था केवला देव वहां पर है राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहां पर है? राजस्थान में भी भरतपुर। देखिए आपसे तीनों राज्य राजस्थान के दिए हुए हैं, कई बार बच्चे केवला देव को तो याद कर लेते हैं, पर ये नहीं पढ़ते हैं कि केवला देव भी वहां पर भी कहां पर है, राजस्थान में भी किस जिले में है। खंगच दंजेड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? देखिए नाम से ही पता लग रहा होगा कि खंगच दंजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में, असम में, तो ये कहां पर है? सिक्किम में स्थित है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, डाम्फा, डाम्फा कहां पर है? डाम्फा, ठीक है ना, डाम्फा कहां पर है? डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य, 3-4 बार बोलो, डाम्फा डाम्फा मिजो मिजो, डाम्फा डाम्फा मिजो मिजो। मिजोरम में स्थित है डाम्फा। कहां पर है? डाम्फा मिजोरम में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां उद्यान स्थित है? अब दाचीग्राम किसके लिए फेमस है पहले तो ये बताओ। दाचीग्राम जम्मू में है, जम्मू में। अब जम्मू में है और ये फेमस है तेंदुए के लिए। किसके लिए फेमस है? तेंदुए के लिए।
कई बार ऐसा होता है बाघ और तेंदुए में से एक ही आता है तो आप बाघ पर टिक लगाएं, लेकिन ऑप्शन में क्योंकि स्पेशली तेंदुआ दिया हुआ है तो हमारा यहाँ पर आंसर तेंदुआ हो जाएगा। अब जम्मू कश्मीर में हाथी और कोबरा तो घूमेंगे नहीं, लिखा हुआ है ऑप्शन में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? देखिए काजीरंगा कई बार हम याद कर लेते हैं, काजीरंगा असम में है, पर असम में भी असम का कौन सा जिला है? तो असम का जिला है जोरहाट। असम का जिला है जोरहाट, वहां पर स्थित है काजीरंगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए उत्तर प्रदेश में गिने चुने वन्यजीव अभ्यारण्य है, उनका तुम आप नाम याद कर लो। सॉरी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? यह है अपना यूपी में। कहां पर है? यूपी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल में हाल ही में बाघों के गुप्त रूप में अदृश्य होने की खबर है? मतलब चुपचाप अदृश्य हो गए यहां से बाघ। तो मैंने आपको बताया था ऐसा सरिस्का में हुआ है। सरिस्का पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में, वहां पर। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर है? देखिए सुल्तान एक सलमान खान की मूवी आई थी और उसकी शूटिंग हरियाणा में हुई थी, हरियाणा में, है ना। और हरियाणी लैंग्वेज में भी बात करते हुए दिखाए गए हैं, तो आप याद रखना सुल्तानपुर जो है पक्षी जीव अभ्यारण्य हरियाणा में, याद करने के लिए बताया जा रहा है, ट्रिक है केवल। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कहां पर है? ठीक है ना। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कहां पर है? असम में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है या गोवा में है? आपको 4-4, 5-5 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनके पीछे एक ही कारण है कि ये जो आपका उद्देश्य है, देखिए असम है, मध्य प्रदेश है, गोवा है, कर्नाटक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बांदीपुर का कर्नाटक में स्थित है। असम में कौन सा है? काजीरंगा। गोवा में कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? मानस, पहले तो आप ये बताइए मानस जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? मानस नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से बहकर आ रही है? अरुणाचल प्रदेश और असम से। लेकिन जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है वो असम में है। कहां पर है? असम में। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा, देखिए ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको, नागार्जुन है, मानस है या पेंच है। तो इन चारों में जो सबसे बड़ा है वो है कार्बेट। क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क। रणथंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में है? देखिए रण पृथ्वीराज चौहान ने रण, है ना, लड़ाई लड़ी रणथंबोर की, तो कहां पर स्थित है? पृथ्वीराज चौहान राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित है? तो मेरे भाई ये स्थित है जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? देखिए ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था पिछली बार और एक बार आईएएस के प्री एग्जाम में सीसेट में आ चुका है। जीएस वाले पार्ट में, पेपर फर्स्ट में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? यह है लाल पांडा। क्या है? लाल पांडा विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? मैंने आपको बताया था राजाजी किस पर बैठते हैं? राजाजी किस पर बैठते हैं? अब राजाजी मछली पर, चीतल पर या हिरण पर तो ना बैठेंगे, राजाजी बैठेंगे हाथी पर, पालकी पर। तो एशियाई हाथी के लिए सही है। राजाजी किसके लिए फेमस है? एशियाई हाथी के लिए। डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। छोटे छोटे ट्रिक बना लिया करें आप याद करने के लिए, कभी आप भूलेंगे नहीं उसको। निम्नलिखित में से किस एक से राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको किस एक में राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा है। तो राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा किसमें है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसमें है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? बुक्सा, है ना। तो बुक्सा, देखिए जहां पर बांग्लादेशी सबसे ज्यादा घुस के आए हैं तो बुक्सा उनका ही भरा जाएगा, बांग्लादेशियों का। तो बुक्सा बाघ परियोजना मतलब है क्या कि यहाँ पर एक रिफ्यूजी टाइप में शरण के रूप में ले लिए, तो उसके लिए ट्रिक, केवल ट्रिक है। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बुक्सा पश्चिम बंगाल। कहां पर है? आपसे पूछा गया है बुक्सा बाघ परियोजना कहां पर है, इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड एक एक बात आपको अच्छे से बताई गई है। अगली, ये पार्ट 9 था, इससे पहले 8 पार्ट आपको हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अभिमान एकेडमी का ये लिंक दिया हुआ है यूट्यूब पर, अभिमान एकेडमी आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वहां पर फिर आप जाना प्ले लिस्ट में, और प्ले लिस्ट में आप ज्योग्राफी की सारी वीडियो देख लीजिए। इससे पहले 8 पार्ट और उसके अलावा 26 वीडियो और पड़ी हुई है। तो फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।